Hello you all, welcome to my channel. Today we will studying the set theory of class 11th chapter of mathematics, right? This is the chapter number 1 for class 11th mathematics. So when we are seeing this word set, what we understand from this? We are thinking of some basic example like set of cups हो गए, tables, chair, right? There are so many examples. या कह लो रिवर के एग्जाम्पल्स हो गए, नंबर ऑफ रिवर्स है ना, नंबर ऑफ रिवर्स हो गया, एंड सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू बी स्टडिंग दिस, राइट. when we are listening when we are thinking of this, we are having so many examples. There are some basic examples, we not have to go in this. So we are taking the mathematical examples, right? So mathematically इसको हमने define कैसे किया है, इसकी basic definition देख लेते हैं. So set को define किया गया था कि set is well defined collection of distinct object. So यहाँ पे वेल डिफाइंड वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ योर वेल डिफाइंड वर्ड एंड योर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. No, so what do you understand by this distinct object? So what is you mean by this distinct object? And so distinct का मतलब होता है different, right? हमने distinct को तो इंग्लिश में भी पढ़ा है. distinct का मतलब different. So अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक मैथमेटिकल टर्म्स में इसकी एग्जाम्पल्स बता दो कोई, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगर हम एग्जांपल लें कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, राइट, लेस देन 10 कह लो, इवन नंबर हो जाएगा, वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, राइट, प्राइम फैक्टर ऑफ 210. तो मैं आपको इसका आंसर भी बताती हूँ इन्हीं के. आप लोगों को अगर इसका तो बेसिकली बताऊँगी डेफिनेटली, इसमें भी इसको सॉल्व करने भी सिखाऊँगी. तो ऑड नंबर हम जानते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है. अब प्राइम फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो प्राइम फैक्टर देखो 210 का हम प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं. क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 7 इंटू में 3 इंटू में 10. इस 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ. अब ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए. सो येस, इसके प्राइम फैक्टर अगर देखे जाएँ तो इसके प्राइम फैक्टर जो होते हैं, इसे हम 7 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 2 ले सकते हैं, राइट. सो यही इसके प्राइम फैक्टर्स भी होते हैं. तो अब आप सोच रहे होगे कि बनाया किसने, तो किसने बनाया ये प्राइम फैक्टर, बना तो किसी ने दिया, किसने बनाया. तो प्राइम फैक्टर नो, वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ना. सेट को बनाने वाले पर्सन का नाम भी जान लो कि वो जॉर्ज कैंटर थे. जॉर्ज कैंटर की स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखिए, जॉर्ज कैंटर, राइट. दिस इज़ योर जॉर्ज कैंटर स्पेलिंग. ये जॉर्ज कैंटर ने क्या किया था हमारे, कि जॉर्ज कैंटर सर ने इस सेट को प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम. इसको वेरिफिकेशन भी मिली थी लेकिन कुछ टाइम बाद मिली थी. बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मैथमेटिशियन का इसमें रोल है, बट मेन रोल अगर कहा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से सेट थ्योरी आई है हमारे लाइफ में, तो वो जॉर्ज कैंटर थे.
अब आपको हम बताते हैं अब आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी देख लीजिए कि हम बेसिक एग्जांपल्स क्या लेंगे हमारे लाइफ में, जो ये बेसिक एग्जांपल्स आते हैं यहाँ पे, और जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करेंगे और स्टैंडर्डली यूज़ करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड सेट भी बनाया गया था कि कुछ के लिए हमने स्टैंडर्ड सेट ही बना दिया कि तुम यही रहोगे, तुमको कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड सेट थे जैसे एन को कहा गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर कहा गया। ठीक उसी तरीके से W को बोला गया सेट ऑफ होल नंबर। अब सिमिलरली इन्होंने बहुत सारे वेज में बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे R भी बोला गया था रियल नंबर के लिए, ठीक है। I कॉमा Z, इन दोनों को बोला गया इंटीजर के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर? इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो 0, पॉजिटिव और नेगेटिव सबको इंक्लूड करते हैं। दे आर नेवर इन फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इंटीजर तो हमारे फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। नहीं, इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। उसके बाद हमारा आता है कि क्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्यू होता है रेशनल नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? तो मैं भी आपको और बताती हूँ इसके बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से होते हैं। एक टी होता है जिसको बहुत सारे हम लिखते हैं कि R माइनस क्यू होता है, इसको हम लिखते हैं इर्रेशनल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय इर्रेशनल नंबर? वैसे तो हम क्लास 9 में पढ़ के आए हैं कि रेशनल इर्रेशनल क्या होता है, फिर भी हम एक रिवीजन के पर्पज़ से इनको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, राइट। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड दे गो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन एक बहुत बच्चों के अंदर डिलेमा होता है कि हम नेचुरल नंबर को 1 से क्यों शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग सब लोग अपने घर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ो वहाँ पे काउंट करना शुरू करो कि आप कैसे काउंट करोगे। आप डायरेक्टली 1 से 1 2 3 करके काउंट करोगे। दे आर नेचुरली अकरिंग, राइट। हम उसको नेचुरली ही बोल रहे हैं 1 से, हम उसको कभी 0 से तो स्टार्ट करते नहीं। डैट्स वाई ये नेचुरल नंबर है। लेकिन 0 आता है तो हम उसे होल नंबर में ले लेते हैं। भाई तुम होल नंबर में चले जाओ, हाँ, क्योंकि हम तो नेचुरल वाले तो देंगे नहीं तुम्हें, तो इसको 1 इसमें भगा दिया गया। ये सोन, ये कहीं तक लेके जा सकते हो। दे कैन बी 55 टर्म्स, दे कैन बी 100 टर्म्स। आप कितने भी टर्म्स ले जाओ, नंबर कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? -2, -1, 0, 1 2, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते। एग्ज़ाम्पल हमारा पाई, √3, √6 एक्सेट्रा, राइट। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर इन सब का फादर कह सकते हैं, ठीक है।
इसमें सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। ये पॉइंट को भी ले सकता है, फ्रैक्शन को भी ले सकता है। इट कैन टेक एनी नंबर। सो एक डायग्राम बना के समझाते हैं कैसे इन्हें देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लेंगे हमारे नेचुरल्स को। नेचुरल के बाद आता है होल नंबर। होल को इंक्लूड करता है इंटीजर, राइट, और इंटीजर को इंक्लूड करता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से लिखते थे, ठीक है। अब क्यू तक ख़त्म। इर्रेशनल नंबर अलग जाता है, इर्रेशनल नंबर अलग जाता है, इसकी एक अलग ही सेट बनती है, और इन सब को अंदर रखने वाला जो सेट होता है वो रियल नंबर का होता है। तो कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। होप आई एम क्लियर टू यू। एंड अभी मेरा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, हम उसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले अब देखो व्हाट इज़ हैपन। यस, आई गॉट। तो अब हमारा छोटा सा टॉपिक है, आई जस्ट इरेज दिस थिंग फॉर दिस। अब देखो, मुझे कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिंबल्स बताने हैं जो हम इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। अगर हम चैप्टर में नहीं यूज़ करते तो एटलीस्ट जेई में, मेंस में तो वो यूज़ हो ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन इस चैप्टर में यूज़ करने वाले बताती हूँ पहले कि ये वाला सिंबल, व्हाट इज दिस, लाइक एन ई। दिस रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू, ठीक है, एंड दिस सिंबल नॉट बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली, ठीक है। एक सिंबल होता है ये वाला, इसे कह लो, या ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सच डैट का सिंबल, ठीक है। और दिस कॉमा रिप्रेजेंट एंड, ओके। दो और हैं, डैट इज़ योर रिवर्स ए, एंड वन मोर हेयर ऑपोजिट ई। इन दोनों को बताती हूँ। ये ऑपोजिट ई कहता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एंड दिस ऑपोजिट ए सेज कि फॉर ऑल नंबर, फॉर ऑल। अगर जहाँ भी ये आ जाएगा तो वहाँ पे हम सपोज करते हैं कि वो हम रियल नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं। इफ़ I am understandable to you and you enjoy the video, then you have to like, share and subscribe the channel, ठीक है। And I hope that you are understanding in this way very much. Now I have to take a leave from you because this should not be very long for you, right? And you have to understand with very consecutive manner, right? And you have to grab each and every point. I am dealing with this thing for your betterment. If you enjoy this video, then don't forget to put the hit button to like, right? If you have any query related to this, you can ask me for explanation. Also, if there are anything that you can ask me, you are most welcome, right? And don't hesitate where you are saying to me, when you are saying, I am obviously every time available that when you are asking this, okay? And I will try my best to give you a perfect answer which is regard with you, okay? I am ending this lecture. If you are enjoying this, don't forget to put the like button. Thank you.